हेलो साथियों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल वन डे एग्ज़ाम बाय अभिषेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज जो वीडियो है यह है एसएससी जीडी आरपीएफ दिल्ली पुलिस, जो कि विजयी भव सीरीज के अंतर्गत आपको सामान्य अध्ययन यानी स्टैटिक जीके के 50 क्वेश्चन मिलेंगे। तो यह हमारा पार्ट 1 होने वाला है। ऐसे करके हम आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जो कि एसएससी जीडी आरपीएफ और दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन यह आया हुआ था। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए आवश्यक माना जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन से बताइए कौन सा सही है। पहला है काला घोड़ा महोत्सव, दूसरा गुड़ी पड़वा, तीसरा मकर संक्रांति और चौथा पोला महोत्सव। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, पोला महोत्सव। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 का उत्तर बताइए। थोड़ा इसका कलर चेंज कर दे रहे हैं, नीला। दूसरा क्वेश्चन है, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है। पहला है मणिपुर, दूसरा सत्रिया, तीसरा ओडिसी और चौथा कथक। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मणिपुरी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। पहला है कुचिपुड़ी, दूसरा ओडिसी, तीसरा सत्रिया और चौथा छऊ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छऊ में। तपन कुमार पटनायक जो हैं ये छऊ नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी। तो जो भारत में संपूर्ण पहली जनगणना की गई थी कब की गई थी। पहला है 1887, दूसरा 1882, तीसरा 1880 और चौथा 1881। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1881 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता करते हैं। तो इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं। पहला है मुख्यमंत्री, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा राष्ट्रपति और चौथा गृह मंत्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता जो है यह प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सदनम पीबी बालकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। पहला ऑप्शन है लावड़ी, दूसरा भरतनाट्यम, तीसरा कुचिपुड़ी और चौथा कथकली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कथकली के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। पहला अनुच्छेद 20, दूसरा अनुच्छेद 21, तीसरा अनुच्छेद 22 और चौथा अनुच्छेद 19। तो 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो जो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है वह कौन सा है। पहला है कुचिपुड़ी, दूसरा मणिपुरी, तीसरा भरतनाट्यम और चौथा मोहिनी अट्टम। तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुचिपुड़ी। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था। पहला है लाल शाह बुखारी, दूसरा ध्यानचंद, तीसरा पुरमा बनर्जी और चौथा जफर इकबाल।
तो 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्मा बनर्जी। ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम जो है पूर्मा बनर्जी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। तो यह किसके द्वारा उपलब्ध किया गया था? पहला है वैश्विक आवास प्रौद्योगिकी चुनौती, दूसरा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, तीसरा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और चौथा है स्मार्ट योजना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? पहला है अम्बुबाची मेला, दूसरा मोत्सु, तीसरा बंगाला और चौथा चापचर कुटु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अम्बुबाची मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया की स्थापना की। इसकी स्थापना किस समाज के द्वारा की गई? पहला है आदि हिंदू समाज, दूसरा वेदांत समाज, तीसरा आदि धर्म समाज और चौथा आर्य समाज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्य समाज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई कृष्ण अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से है? पहला है भरतनाट्यम, दूसरा ओडिसी, तीसरा कथक और चौथा कुचिपुड़ी। तो 13 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भरतनाट्यम। ई कृष्ण अय्यर का संबंध भरतनाट्यम नृत्य शैली से है। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रत्येक में एक बार जनसंख्या गणना की जाती है, यानी कितने वर्ष बाद भारत में जनगणना की जाती है? पहला ऑप्शन है 5 वर्ष, दूसरा 12 वर्ष, तीसरा 10 वर्ष और चौथा 15 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10 वर्ष। भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में एक बार जनसंख्या की गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहिनी अट्टम की जननी पर आधारित एक डॉक्यू फिक्शन है। पहला है शोभना नारायण, दूसरा कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा, तीसरा है महबूब सुभानी और चौथा अनुराधा पांडे। तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड्डा पाडुंगा के रूप में मनाया जाता है? पहला है तमिलनाडु, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा केरल और चौथा कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति को पेड्डा पाडुंगा के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया था? पहला है 2005 में, दूसरा 2004, तीसरा 2003 और चौथा है 2000 में। तो 17 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 123 से 132, दूसरा अनुच्छेद 134 से 143, तीसरा है अनुच्छेद 153 से 167 और चौथा 145 से 150। तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहिनी अट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक एकल शास्त्रीय नृत्य है? पहला है बिहार, दूसरा कर्नाटक, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा केरल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केरल का। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य रूप की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष
शंकर देव द्वारा शुरू की गई थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है ओडिसी, दूसरा कुचिपुड़ी, तीसरा मणिपुरी और चौथा सत्रिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सत्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? पहला है दमन और दीव, दूसरा पुदुचेरी, तीसरा चंडीगढ़ और चौथा लक्षद्वीप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुदुचेरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन को थायमीन के नाम से भी जाना जाता है? पहला है विटामिन B3, दूसरा विटामिन B1, तीसरा विटामिन B2 और चौथा विटामिन B12। तो 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B1। B1 को थायमीन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन नाम की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है जो क्रांति से जुड़ी है, यानी जो किस क्रांति से जुड़ी है? पहला है स्वर्ण, दूसरा मिष्ठान, तीसरा नमकीन और चौथा शहद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिष्ठान क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, को भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? यानी कौन सा त्यौहार है जो भारत में गुजराती नववर्ष के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है? पहला है लोसर, दूसरा लोसांग, तीसरा बिशु और चौथा बेस्तु वर्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेस्तु वर्ष। अगला क्वेश्चन, एम चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? पहला है कोलकाता में, दूसरा मुंबई, तीसरा बेंगलुरु और चौथा दिल्ली। तो जो एम चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम है ये आपका कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शख्सियत को वर्ष 2019 में कथकली नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? पहला है मिलना साल्वनी, दूसरा शोभना नारायण, तीसरा वैभवी मर्चेंट और चौथा गीता कपूर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिलना साल्वनी को। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन का शुभारंभ कब किया था? पहला 2014 में, दूसरा 2018, तीसरा 2019 और चौथा 2022। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया था यह जो है 2019 में किया था। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी हैं? पहला है क्रिकेट, दूसरा बैडमिंटन, तीसरा टेबल टेनिस और चौथा कबड्डी। तो जो लक्ष्य सेन है ये आपके बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1992 में सबसे कम आय में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले नर्तक का नाम क्या है? पहला है अनुराधा पांडे, दूसरा सोनल मानसिंह, तीसरा उदय शंकर और चौथा पंडित बिरजू महाराज। तो 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोनल मानसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत के लोग किस त्योहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं? पहला है होली, दूसरा दशहरा, तीसरा दिवाली और चौथा जन्माष्टमी। तो 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिवाली को। अगला क्वेश्चन है, त्रिशूर परम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा केरल, तीसरा कर्नाटक और चौथा तमिलनाडु। तो जो त्रिशूर परम उत्सव है यह आपका केरल राज्य में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज के वर्गाकार खानों की क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है पान, दूसरा फाइल, तीसरा बिशप, चौथा रैंक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रैंक।
अगला क्वेश्चन, भारत में 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? पहला है गृह मंत्रालय, दूसरा कारपोरेट कार्य मंत्रालय, तीसरा वित्त मंत्रालय और चौथा सांख्यिकी मंत्रालय। तो 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गृह मंत्रालय। भारत में 10 की जनगणना की जो कराने की जिम्मेदारी है यह गृह मंत्रालय को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमिस पर्व मुख्य रूप से मनाया जाता है। पहला है लद्दाख, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा पुडुचेरी, चौथा लक्षद्वीप। तो जो हेमिस पर्व है यह मुख्य रूप से जो है लद्दाख में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, गोप नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पहला है बिहार, दूसरा गोवा, तीसरा उड़ीसा, चौथा उत्तर प्रदेश। तो जो गोप नृत्य है ये आपका गोवा राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपर्णा सनीतन को किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भारत शास्त्र नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पहला है कुचिपुड़ी, दूसरा भरतनाट्यम, तीसरा कथकली और चौथा लावड़ी। तो 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुचिपुड़ी। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है को निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है? पहला है सिक्किम, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा असम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षत्रिय निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? पहला है तमिलनाडु, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा असम। तो जो क्षत्रिय है यह जो है आपका असम राज्य का लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी राजीव स्मृति पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान, रोटरी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं? पहला है NM राजम, दूसरा जिया मोइनुद्दीन डागर, तीसरा महबूब सुभानी, चौथा शोभना नारायण। तो 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शोभना नारायण। अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया को के अंतर्गत लॉन्च किया गया, यानी किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था स्टार्टअप इंडिया? पहला है कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, दूसरा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, तीसरा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, चौथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो जो स्टार्टअप इंडिया है ये जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? पहला है 88.23%, दूसरा 74.04%, तीसरा 69.90% और चौथा है 65.27%। तो 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 74.04%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 में मणिपुरी से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता? पहला है राधा श्रीधर, दूसरा मानवी सुब्रमण्यम नंबूदरी, तीसरा पुष्पमूर्ति रामलिंग शास्त्री और चौथा अखम लक्ष्मी देवी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अखम लक्ष्मी देवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशागंधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? पहला है तमिलनाडु, दूसरा केरल, तीसरा तेलंगाना और चौथा कर्नाटक। तो जो निशागंधी नृत्य उत्सव है यह जो है आपका भारत के केरल राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय नर्तकी अलरमेल वल्ली जिन्हें के लिए जाना जाता है को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? पहला है कुचिपुड़ी, दूसरा भरतनाट्यम, तीसरा कथकली और चौथा मोहिनी अट्टम। तो 44 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भरतनाट्यम से। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है?
पहला है शिक्षा का अधिकार से, दूसरा उपाधियों का अंत से, तीसरा अस्पृश्यता का अंत और चौथा विधि की समझ क्षमता। तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 है, यह अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस राज्य से हैं? पहला है मणिपुर, दूसरा मिजोरम, तीसरा तमिलनाडु और चौथा नागालैंड। तो 46 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम जो है ये मणिपुर राज्य से हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा किस वर्ष में पारित किया गया था? पहला है 1993, दूसरा 1995, तीसरा 2005 और चौथा 2000। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरुवातिरकली त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? पहला है असम, दूसरा केरल, तीसरा पंजाब और चौथा ओडिशा। तो 48 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो तिरुवातिरकली त्यौहार है यह यह केरल राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर में फसल की कटाई के मौसम में मनाया जाता है? पहला है बैसाखी, दूसरा लोहड़ी, तीसरा मकर संक्रांति और चौथा ओणम। तो 49 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओणम जो है यह त्यौहार अगस्त सितंबर में फसल की कटाई के मौसम में मनाया जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, BCCI का पूर्ण रूप क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन रखे गए हैं। पहला है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ साइकिलिंग इन इंडिया, चौथा बेसिक क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और चौथा है बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। यह जो है BCCI का पूर्ण रूप है। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। इसके आगे जो दूसरा पार्ट हमारा आएगा, इसमें भी आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। तो उसे भी आप देखना ना भूलिएगा। और यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।